Good morning students, I am Subia Qasim. Chapter 7 Looping Statements is going on. In our last class we completed the exercise of this chapter. Now today we cover answer the following questions. So our first question is explain the term looping. Looping means repeated execution of a statement for a fixed number of times. Looping का मतलब है रिपीटेड एग्जीक्यूशन ऑफ अ स्टेटमेंट्स, जो हम प्रोग्राम में स्टेटमेंट्स को रिपीट करते हैं फॉर अ फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स के लिए। प्रोग्राम में स्टेटमेंट्स को रिपीट करना एक फिक्स्ड नंबर तक, उसको बोलते हैं लूपिंग। सपोज़ करिए आपने प्रोग्राम में आई की वैल्यू 10 दी, सो आप लूप कितने टाइम्स चलाएंगे? आपका लूप 10 टाइम्स चलेगा। जैसे ही वो 11 टाइम्स चलेगा, एग्जीक्यूट होगा, वैसे ही आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। सो लूपिंग में आपका जो लूप है, आपका जो स्टेटमेंट है, वो फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होता है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द फॉर नेक्स्ट लूपिंग स्टेटमेंट। सर, द प्रोसेस ऑफ रिपीटिंग अ प्रोग्राम सेगमेंट इन अ लूप कैन बी सिंप्लीफाइड एंड कंट्रोल्ड बाय यूजिंग फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट। प्रोग्राम सेगमेंट को रिपीट करना लूप में कैन बी सिंप्लीफाइड किया जा सकता है और कंट्रोल किया जा सकता है बाय यूजिंग फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट। फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट की हेल्प से, फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट को यूज़ करके। दिस ऑल्सो रिड्यूस द लेंथ ऑफ अ प्रोग्राम। इससे आपके प्रोग्राम की लेंथ भी रिड्यूस होती है। सिंटेक्स देखिए इसका, फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट का। फॉर कंट्रोल वेरिएबल इक्वल इनिशियल वेरिएबल to final value. For control variable equal initial value to final value. After that statement आ जाएगा next control variable. This is the syntax of for next statement. Now our third question is what is the use of step statement in for next? step statement का क्या यूज़ है for नेक्स्ट में? बाय डिफ़ॉल्ट द नेक्स्ट स्टेटमेंट इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ द कंट्रोल वेरिएबल बाय 1। बाय डिफ़ॉल्ट जो आपकी नेक्स्ट वेरिएबल है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, वो इंक्रीज़ करती है वैल्यू कंट्रोल की बाय 1। बट वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू एज पर आवर चॉइस यूजिंग स्टेप स्टेटमेंट। बट आप जो हैं वैल्यू को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग बाय यूजिंग स्टेप स्टेटमेंट को यूज़ कर स्टेप स्टेटमेंट की हेल्प से आप वैल्यू को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। बट नेक्स्ट स्टेटमेंट अगर आप यूज़ करेंगे, नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो क्या करता है? वैल्यू को बाय 1 इंक्रीज़ करता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट वैल्यू को बाय 1 इंक्रीज़ करता है एंड फॉर स्टेप स्टेटमेंट की हेल्प से आप वैल्यू को इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। स्टेप वैल्यू कैन ईदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव। स्टेप की जो वैल्यू होती है वो आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है एंड नेगेटिव भी हो सकती है। सिंटेक्स देखिए इसका, फॉर कंट्रोल वेरिएबल इक्वल इनिशियल वैल्यू टू फाइनल वैल्यू स्टेप ब्रैकेट में n. This is the syntax. Now question number 4 is what is nested loop? Nested loop क्या होता है आपका? The use of a for next statement within another for next statement is known as nested loop. Means आप जब एक लूप के अंदर दूसरा लूप यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं nested loop. एक लूप के अंदर दूसरे लूप का यूज़ करना nested loop कहलाता है। अब इसका सिंटेक्स देखिए आप, इसका सिंटेक्स क्या है? फॉर j इज इक्वल्स टू 1 to 10, j की वैल्यू दे दी 1 to 10, एक कंडीशन ये दे दी। नेक्स्ट कंडीशन है फॉर i इज इक्वल्स टू 1 to 20, i की वैल्यू दे दी 1 to 20, प्रिंट करा दिया i, नेक्स्ट i, प्रिंट j एंड नेक्स्ट j. This is the syntax of nested loop. Now question number 5 is what is the difference between while when and do until? while when and do until का
बीच का डिफरेंस बताइए। सो फर्स्ट वन इज while when statement. While when direct the computer about how many times the process has to be repeated. while स्टेटमेंट क्या बताता है? while स्टेटमेंट बताता है कि प्रोसेस जो है वो कितनी टाइम रिपीट होगा, आपके प्रोग्राम का जो प्रोसेस है वो कितनी टाइम रिपीट होगा। एंड व्हेन स्टेटमेंट शिफ्ट्स द कंट्रोल बैक टू while स्टेटमेंट। एंड व्हेन स्टेटमेंट क्या करता है? वो while स्टेटमेंट को कंट्रोल दोबारा से दे देता है। व्हेन स्टेटमेंट शिफ्ट कर देता है कंट्रोल किसके पास? while स्टेटमेंट के पास। इसका सिंटेक्स देखिए, सिंटेक्स क्या है इसका? सिंटेक्स इज while कंडीशन curly braces open, statement S curly braces close, when. This is the syntax of while when statement. And next one is do until statement. A loop has to be executed repeatedly while a given condition returns either false or became true. डू अंटिल स्टेटमेंट में क्या होता है? लूप की जो कंडीशन होती है वो रिपीट होती है अगेन एंड अगेन वाइल द गिवन कंडीशन रिमेन्स फॉल्स और ट्रू। चाहे तो कंडीशन ट्रू हो चाहे कंडीशन फॉल्स हो, वो रिपीट होती है। डू अंटिल स्टेटमेंट इज यूज्ड इन सच केसेस। इन केसेस में डू अंटिल स्टेटमेंट आपका यूज़ होता है। अब सिंटेक्स देखिए डू अंटिल स्टेटमेंट का। डू अंटिल कंडीशन curly braces open, statement S curly braces close, loop. This is the syntax of do until statement. Now next question is which variable stores the sum of the numbers entered during the execution of loop. कौन सा वेरिएबल स्टोर करता है नंबर्स का सम एंटर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ लूप? जब आप लूप के एग्जीक्यूशन के टाइम एंटर करते हैं, दैट इज एक्यूमुलेटर वेरिएबल। एक्यूमुलेटर वेरिएबल आपका एंटर करता है नंबर ऑफ सम्स। एक्यूमुलेटर वेरिएबल स्टोर्स द सम ऑफ द नंबर एंटर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ लूप। क्वेश्चन नंबर 7 इज what is the function of go sub statement. go sub statement का क्या फंक्शन है? आंसर इज the go sub return command is same as go to. go sub return command आपकी go to स्टेटमेंट की जैसी है। हमने go to स्टेटमेंट पढ़ा था, उसका जैसा ही एक और स्टेटमेंट आया go sub return command except when it encounters a return statement. ये क्या करता है? ये एनकाउंटर करता है रिटर्न स्टेटमेंट को। द प्रोग्राम रिटर्न बैक टू द गो सब कमांड। एंड प्रोग्राम जो है आपका रिटर्न बैक हो जाता है गो सब कमांड में। द गो सब रिटर्न कमांड इज सेम एज गो टू एक्सेप्ट वैन इट एनकाउंटर्स अ रिटर्न स्टेटमेंट। ये वैसे तो आपका गो टू स्टेटमेंट का जैसा ही है सेम, एक्सेप्ट वैन, बट जब वो एनकाउंटर करता है रिटर्न स्टेटमेंट को, ठीक है, और द प्रोग्राम रिटर्न बैक टू गो सब स्टेटमेंट, और आपका प्रोग्राम जो है वो गो सब स्टेटमेंट तक दोबारा पहुंच जाता है। नाउ 8th क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्ले एंड बीप स्टेटमेंट। प्ले एंड बीप स्टेटमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है? सो प्ले स्टेटमेंट इज यूज्ड टू प्ले म्यूजिकल नोट्स इन QB64। प्ले स्टेटमेंट आपका यूज़ होता है म्यूजिकल नोट्स को प्ले करने के लिए QB64 में। इट कैन ओनली प्ले वन नोट एट द टाइम। आप प्ले स्टेटमेंट में ओनली वन नोट एक टाइम पर प्ले करा सकते हैं यूजिंग डिफरेंट स्ट्रिंग कैरेक्टर्स को यूज़ कर। नाउ बीप स्टेटमेंट। This statement produce actual beep sound through PC's stereo speaker. बीप स्टेटमेंट में आपको एक्चुअल बीप की साउंड मिलती है, एक्चुअल बीप साउंड प्रोड्यूस होती है थ्रू PC स्टीरियो स्पीकर। बीप साउंड कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन अ प्रोग्राम टू अलर्ट द यूज़र दैट एरर हैज़ अकर्ड। बीप साउंड जो है प्रोग्राम में कहीं पर भी प्लेस कर सकते हैं आप यूज़र को अलर्ट करने के लिए कि प्रोग्राम में कुछ एरर अकर होने वाली है। प्रोग्राम में एरर को बताने के लिए कि आपके प्रोग्राम में कोई एरर आने वाली है, प्रोग्राम में एरर को बताने के लिए आप बीप साउंड का यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। सो विद दिस योर चैप्टर लूपिंग स्टेटमेंट इज
completed. Thank you.